हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और आज मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जो लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बेस्ट है, तो दोस्तों वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो कश्मीर रीजन के लेक्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन रहे जम्मू प्रोविंस के लेक्स की बात तो दोस्तों इनकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम मिलेगी। जो JKTDC की ऑफिशियल साइट है दोस्तों, वहाँ पे भी जम्मू रीजन के जो लेक्स हैं उनका डाटा बहुत कम मिलेगा। दोस्तों, इसलिए मैंने डिसाइड किया है सबसे पहले मैं कवर करूँगा जम्मू रीजन के लेक्स को। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जम्मू को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ डोगराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ डोगराज। और दोस्तों ये जो डोगराज वर्ड है ये कहाँ से निकला है? एक संस्कृत वर्ड से निकला है, और वो संस्कृत वर्ड कौन सा है? डोगरी रथ। कौन सा है? डोगरी रथ, जिसका मतलब है टू लेक्स। क्या मतलब है? टू लेक्स। दोस्तों इसीलिए जम्मू को लैंड ऑफ टू लेक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ टू लेक्स भी कहा जाता है। और दोस्तों वो दो लेक्स कौन से हैं? सुरिनसर और मानसर। कौन से हैं? सुरिनसर और मानसर, जिनको ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैंने अपनी पहली वीडियो के माध्यम से एक क्वेश्चन किया था आपसे। मैंने पूछा था कि जो सो छम्मो लेक है दोस्तों, ये किस लेक का दूसरा नाम है? तो दोस्तों ये गुरु डोंगमार लेक का दूसरा नाम है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। गुरु डोंगमार भारत की सबसे ऊंची झील है, जो आपको सिक्किम राज्य में मिलेगी। कहाँ पे दोस्तों? सिक्किम राज्य में मिलेगी। और रिसेंटली JKSSB ने इसको पूछा भी है एग्जाम में। याद रखना दोस्तों, सो छम्मो लेक को एग्जाम में पूछा भी है। किसने? JKSSB ने। दोस्तों जिन्होंने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सबसे पहले जम्मू रीजन की लेक मानसर की, जिसको मानसरोवर के नाम से भी जाना जाता है। मानसर लेक को मानसरोवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस लेक की हम हिस्ट्री तो कवर करेंगे ही, साथ में दोस्तों JKSSB के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उनको भी हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, डाटा बड़ी मेहनत से कंपाइल किया है दोस्तों, एक बार वीडियो को जरूर कंप्लीट वॉच करना। इसका ओरिजिन, किसका ओरिजिन? मानसर लेक का ओरिजिन पढ़ते समय दोस्तों आप सुरिनसर लेक का ओरिजिन भी जान जाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ओरिजिन ऑफ सुरिनसर एंड मानसर लेक। दोस्तों ये दोनों लेक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तभी इनको क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। किससे? ट्विन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों उस समय जो मानसर रीजन का रूलर था वो कौन था? बबरू वहान। याद रखना, बबरू वहान। कहीं कहीं पे दोस्तों बाबर वहान भी मेंशन है, लेकिन दोस्तों बबरू वहान जो है तो रियल नाम है उसका, बाबर वहान नहीं है। ये किसका बेटा था? किसका पुत्र था दोस्तों? ये सन ऑफ अर्जुन और उल्पी। याद रखना, सन ऑफ अर्जुन और उल्पी। लेकिन याद रखना दोस्तों, उल्पी ने इसका मात्र पाल पोषण किया था। किसकी तरह? यशोदा की तरह। जिस तरह यशोदा ने भगवान कृष्ण का पाल पोषण किया था, ठीक उसी तरह उल्पी ने बबरू वाहन का पाल पोषण किया था। और दोस्तों ये जो बेटा था ये किसका था? चित्रांगदा का था। मतलब उल्पी की ही बहन थी जो चित्रांगदा, उसका ये बेटा था जिसका पालन पोषण उल्पी ने किया था। और दोस्तों ये दोनों नाग कन्याएं थी जो शीशनाग की बेटियां थी। किसकी? शीशनाग की बेटियां थी। दोस्तों एक बात आपको पता है सबको कि रामायण में अश्वमेध यज्ञ हुआ था, जो किसने करवाया था? भगवान राम ने करवाया था। ठीक उसी तरह अर्जुन भी क्या करवाता है दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ करवाता है। क्या करवाता है? अश्वमेध यज्ञ करवाता है। दोस्तों उसमें एक हॉर्स होता है जिसे सिंबल ऑफ पावर माना जाता है, और जो उसको कैप्चर करता है, जो उसको पकड़ता है दोस्तों, उसको जो बंदा यज्ञ करवाता है उसके साथ फाइट करनी पड़ती है, उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। और दोस्तों ये सब कब हुआ था? ये सब उसी समय हुआ था जब पांडवास को अज्ञातवास था। क्या था? जब पांडवास को अज्ञातवास था, उसी समय ये सुनिसार और मानसर लेक्स की क्या हुई? ओरिजिन हुआ है दोस्तों। उसी समय पांडवास के अज्ञातवास में ही इस लेक का ओरिजिन हुआ, इन दोनों लेक्स का। उस घोड़े को कैप्चर किया दोस्तों बबरू वाहन ने, और ये भी नहीं जानता था लव कुश की तरह कि अर्जुन मेरा ही पिता है। कौन? बबरू वाहन भी नहीं जानता था कि अर्जुन मेरा ही पिता है। तो दोस्तों
कहाँ पे कैप्चर करता है वो उस हॉर्स को? खून विलेज में। कहाँ पे दोस्तों? खून विलेज में। और ये विलेज आपको कहाँ पे मिलेगा? रामकोट में मिलेगा। ये रामकोट के नजदीक है, याद रखना, रामकोट के नजदीक है खून विलेज। फ्रेंड्स, फिर क्या होता है? फिर लड़ाई होती है, फिर युद्ध होता है। किस किस के बीच में? अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अर्जुन मारा जाता है। अर्जुन का मर्डर कर देता है, वध कर देता है कौन? बब्रुवाहन। याद रखना, बब्रुवाहन अर्जुन को मार देता है दोस्तों। आफ्टर विक्ट्री, बब्रुवाहन shared his success with his mother Ulpi by presenting the head of Arjuna। दोस्तों, जब वो जीतता है किससे? जब वो अर्जुन से जीतता है, कौन? बब्रुवाहन। तो दोस्तों, वो अपनी सक्सेस की कहानी अपनी माता से सुनाता है और उसको शीश प्रदान करता है अर्जुन का। तो उस समय उल्फी क्या बोलती है? ये तेरा ही पिता था। दोस्तों, अर्जुन भाई तेरा ही पिता था। तो जब उसको पता चलता है, किसको? बब्रुवाहन को, कि अर्जुन मेरा ही बाप है, तो वो क्या करता है? When he knew from his mother that Arjun was his father, then he wanted to get अर्जुन बैक। दोस्तों, वो डिसाइड करता है कि वो अर्जुन को पुनः जिंदा करेगा, उसको पुनः जीवन प्रदान करेगा। कौन डिसाइड करता है दोस्तों? बब्रुवाहन। उस पर्पस के लिए दोस्तों, उस मकसद के लिए वो क्या करता है? फॉर दैट पर्पस बब्रुवाहन मेड अ टनल विद हिज एरो व्हिच वाज नोन एज सुरंगसार टू फाइट हिज मैटरनल ग्रैंडफादर शीशनाग। दोस्तों, उस मकसद के लिए वो क्या करता है? वो एक टनल बनाता है अपनी एरो से, अपने तीर से। और वो टनल कहाँ के लिए बनाता है दोस्तों? पाताल लोक के लिए, जहां पे शीशनाग होता है। और वो शीशनाग से मणि हासिल करना चाहता था। और मणि जो थी दोस्तों, याद रखना, मणि से अर्जुन को जिंदा किया जाएगा। अर्जुन को क्या? दोबारा जीवन प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों, उसी टनल को क्या नाम दिया? सुरंगसार। और आज आपका जो सुरिसार लेक है दोस्तों, सुरिनसार लेक है, उसी लेक का पुराना नाम क्या है? सुरंगसार। याद रखना, इस लेक का नाम पूछा जा सकता है। व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ सुरिनसार लेक? तो दोस्तों, उस सुरिनसार लेक का पुराना नाम था सुरंगसार। क्या नाम था? सुरंगसार। इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना। आफ्टर डिफीटिंग शीशनाग, दोस्तों शीशनाग को डिफीट करने के बाद ही कैप्चर मणि, उसने उसे कैप्चर मणि को कैप्चर किया एंड केम आउट फ्रॉम सुरन सागर, सुरन सार लेक से वो क्या आया? बाहर आया। जो सुरंग सार लेक थी दोस्तों, वहां से बाहर आया एंड रीच्ड मनीसार। और कहां पे पहुंचा? मनीसार। और मनीसार क्या था? अदर एंड ऑफ टनल। जो सुरंग सार थी, इसका जो दूसरा साइड थी, जो अदर एंड था दोस्तों, उसको मनीसार नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, वही आपका मानसर है आज, जिसको मानसरोवर लेक के नाम से भी जाना जाता है। जिसको आज किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मानसरोवर लेक से भी नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, उसी समय वो क्या करता है? अपने पिता को पुनः जीवन प्रदान करता है। किससे दोस्तों? मणि से पुनः जीवन प्रदान करता है। कौन दोस्तों? बब्रुवाहन। कौन? बब्रुवाहन। फ्रेंड्स, ये आई ओरिजिन की कहानी। किसके ओरिजिन की कहानी दोस्तों? सुरंगसार कैसे ओरिजिनेट हुई, ये तो आपको पूछा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जरूर पूछा जाएगा कि जो सुरंगसार है ये किसका पुराना नाम है, या जो मनीसार है ये किसका पुराना नाम है। ये नहीं पूछा जाएगा कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसकी जरूरत भी नहीं है आपको याद करने की। ये तो इतिहास था, ये तो फैक्ट था, जो इंडियन हिंदू माइथोलॉजी मेंशन है, जो मैंने आपको बोल दिया। दोस्तों, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है, पूछा जा सकता है ईस्टर्न बैंक ऑफ मानसर लेक क्या है? तो दोस्तों, श्राइन ऑफ शीशनाग है। क्या है? श्राइन ऑफ शीशनाग है। और शीशनाग कौन होता है? लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स। किसको कहा जाता है? शीशनाग को कहा जाता है, जिसके 6 शीश होते हैं दोस्तों। कितने शीश होते हैं? 6 शीश होते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, दिखाई दे गए पिक्चर के माध्यम से। दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, पूछा जा सकता है कौन कौन सा टेंपल मानसर लेक के पास है? तो दोस्तों, उमापति महादेव का टेंपल है, नरसिम्हा देव का टेंपल है, और दुर्गा माता का टेंपल है। किसका दोस्तों? दुर्गा माता का भी टेंपल आपको कहां पे मिलेगा? मानसरोवर के पास। दोस्तों, ये जो लेक है, यहाँ पे फास्ट हेयर कट करते हैं चिल्ड्रन के, जो छोटे बच्चे होते हैं, मुंडन जिसको कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये मुंडन के पीछे भी एक कहानी है। एक मतलब हिंदू माइथोलॉजी, उसमें क्या मेंशन है कि एक राजा था। कहाँ का राजा था दोस्तों? मणिपुर का एक राजा था। उसको औलाद नहीं होती थी, उसको संतान नहीं होती थी। उसने भगवान से, उसने शीशनाग से प्रार्थना की कि उसको औलाद हो। तो उसने क्या बोला?
उसने आगे से मतलब उसको बोला कि तेरे को औलाद तो होगी, तेरे को बच्चा तो होगा, लेकिन उसका अंग एक शीशनाग को चढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों उसने क्या बोला, उस राजा ने बोला कि ऐसे पुत्र की मुझे जरूरत नहीं जो अंगहीन हो। तो दोस्तों किसी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप उसकी बाजू डालो, उसकी कोई फिंगर काट डालो, वैसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप उसके बाल भी वहां पे दान कर सकते हो। तो इसीलिए उसी प्रथा के बाद दोस्तों आज यही प्रथा चलती आई है कि जो लोग हैं हिंदू धर्म के वहां पे क्या करते हैं, मुंडन करते हैं। किसका मुंडन करते हैं, अपने बच्चों का हेयर्स का मुंडन करते हैं दोस्तों, जिसको मुंडन कहा जाता है। जो फर्स्ट हेयर कट होता है उसे मुंडन कहा जाता है। ये आई मुंडन की बात क्लियर दोस्तों। क्यों काटे जाते हैं छोटे बच्चों के बाल, तो वो भी मैंने क्लियर करवा दिया। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन कौन से टेम्पल हैं। उमापति महादेव मतलब भगवान शिव का टेम्पल है, नरसिम्हा देव का टेम्पल है और दुर्गा माता का टेम्पल है। दोस्तों एक और बात जो याद रखने योग्य है वो है, यहाँ पे जो भी न्यूलीवैड्स होते हैं वो आते हैं दोस्तों, कपल्स आते हैं, वो परिक्रमा करते हैं, वो शीशनाग टेम्पल की बाहर से 3 चक्कर लगाते हैं, मतलब परिक्रमा करते हैं शीशनाग टेम्पल की। क्यों करते हैं दोस्तों, वो ब्लेसिंग चाहते हैं भगवान शीशनाग की दोस्तों, क्योंकि इसको लॉर्ड ऑफ क्या कहा जाता है, सरपेंट्स कहा जाता है। उसका आशीर्वाद चाहते हैं, उसके आशीर्वाद को पाने के लिए वो परिक्रमा करते हैं। कौन, न्यूलीवैड्स जो भी कपल्स होते हैं। दोस्तों यहां से एक चीज कंफर्म हो गई है कि जो मानसर है दोस्तों, ये एक रिलीजियस प्लेस है हिंदूज की, ना के टूरिस्ट साइट। दोस्तों आज मैक्सिमम लोग इसको क्या बोलते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ऐड किया है। चाहे जेकेटीडीसी ने भी इसको, आपको पता है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना है, लेकिन दोस्तों ये सबसे पहले एक हिंदू रिलीजियस साइट है, उसके बाद टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है दोस्तों, मैंने आपको बोल दिया। ये टेम्पल्स बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। साथ में ईस्टर्न बैंक में क्या है इसके लेक के, और दोस्तों और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पुराना नाम क्या है मानसर लेक का, और आज इस लेक को जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, जैसे मानसरोवर लेक है। और दोस्तों सुरंगसार किसका पुराना नाम है, यही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चंस मेंशन किए हैं। मानसर लेक आल्सो कॉल्ड मानसरोवर लेक, मानसर लेक को क्या कहा जाता है दोस्तों, मानसरोवर लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो आपको शिवालिक माउंटेन्स में मिलेगी। क्या है, फ्रेश वाटर लेक है जो आपको शिवालिक माउंटेन्स में मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे बोटिंग की जाती है, साथ में यहाँ पे आपको फिश दिखाई देंगी, बहुत सारी मछलियां मतलब दिखाई देंगी। यहाँ पे 2 स्पीशीज आपको कछुओं की मिलेगी, टर्टल्स की मिलेगी, और यहाँ पे आपके स्नेक्स के दर्शन भी होंगे दोस्तों इसी लेक के अंदर। ये जो लेक है दोस्तों 20 किलोमीटर है NH44 से दूर, मतलब NH44 जो नेशनल हाईवे 44 है उसके 20 किलोमीटर से दूर है। NH44 को क्या कहा जाता है, NH1A भी कहा जाता है। और दोस्तों 62 किलोमीटर आपको ये जम्मू से दूर मिलेगी। सुरिनसर और मानसर को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। दोस्तों ऑफिशियल जो साइट है वहां पे जो डाटा मेंशन है कि जो सुरिनसर लेके ये 9 किलोमीटर दूर है, लेकिन दोस्तों मतलब जो वहाँ के रियल लोग हैं, जो वहाँ के लोग रहते हैं, जो रियलिटी ग्राउंड की है, तो वो बताते हैं दोस्तों कि जो डिस्टेंस है टोटल वो 16 किलोमीटर है सुरिनसर लेक का मानसर से। दोस्तों कितना है, 16 किलोमीटर है। तो दोस्तों खैर ये चीज आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सुनिसर और मानसर को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। और दोस्तों इन दोनों लेक्स को अंडरग्राउंड चैनल कनेक्ट करता है दोस्तों, एक अंडरग्राउंड चैनल है वो इन दोनों लेक्स को कनेक्ट करता है दोस्तों। ये भी हिंदू माइथोलॉजी मेंशन है, ये मेंशन है उसमें दोस्तों, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये किसी आपको ऑफिशियल साइट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मात्र आपको हिंदू माइथोलॉजी में ही मिलेगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि जो सुनिसर मानसर रामसर साइट है इसको कब इंक्लूड किया गया था, या कब रामसर साइट घोषित किया गया था, तो दोस्तों नवंबर 8 2005 में इसको रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेंचुरी भी मिलेगी जो सुनिसर मानसर वाइल्ड लाइफ नाम से प्रचलित है, मशहूर है। दोस्तों उस सेंचुरी के अंदर आपको स्पॉटेड डियर मिलेगा, नीलगाय वगैरह बहुत सारे जानवर मिलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ और डाटा भी मेंशन किया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये सेल्फ मेड या सेल्फ क्रिएटेड PDF है, जिसके लिए ये डाटा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा है, और आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो दोस्तों देख सकते हो, लेकिन दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। याद रखना ये डाटा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको कुछ लगता है जो मैंने मिस किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि मैं उसको अपने पीडीएफ में इंक्लूड कर दूं, उसको भी ऐड कर दूं। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।